नमस्ते दोस्तों, मेरे इस नए पॉडकास्ट एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो न सिर्फ आपको प्रेरित करेगी बल्कि आपके अंदर एक ऐसी आग भर देगी कि आप अपने हर उस सपने को पूरा करने के लिए निकल पड़ेंगे जिसे आपने कभी असंभव मानकर छोड़ दिया था। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं दुनिया के सबसे मशहूर, निडर और बिंदास अरबपति रिचर्ड ब्रैंसन की किताब के बारे में, जिसका नाम है स्क्रू इट, लेट्स डू इट, यानी सब भूल जाओ और बस कर डालो। यह कोई साधारण बिजनेस की किताब नहीं है, बल्कि यह एक ऐसे इंसान की जिंदगी का निचोड़ है जिसने अपनी पूरी जिंदगी अपने ही नियमों पर जी है। रिचर्ड ब्रैंसन वर्जिन ग्रुप के संस्थापक हैं, जिसके तहत आज दुनिया भर में सैकड़ों कंपनियां चलती हैं, जिनमें म्यूजिक से लेकर एयरलाइंस और यहां तक कि अंतरिक्ष यात्रा कराने वाली कंपनी वर्जिन गैलेक्टिक भी शामिल है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह सब शुरू कैसे हुआ? आइए आज इसी रोमांचक सफर पर चलते हैं। रिचर्ड हमेशा कहते हैं कि जब भी उनके सामने कोई नया अवसर आता है तो ज्यादातर लोग उसके जोखिम के बारे में सोचकर पीछे हट जाते हैं, लेकिन रिचर्ड कहते हैं, बस कर डालो। वह किसी भी नए विचार को ना कहना पसंद नहीं करते। उनका मानना है कि किसी विचार के साथ असफल होना कुछ न करने से कहीं बेहतर है। उनके लिए पैसा कभी भी मुख्य लक्ष्य नहीं रहा, बल्कि वह तो सिर्फ एक जरिया है। अगर आप वह काम करते हैं जिससे आपको प्यार है, जिसमें आपको मजा आता है, तो पैसा अपने आप आपके पीछे आएगा। रिचर्ड की कहानी की शुरुआत उनके बचपन से होती है और उनके बचपन की सबसे बड़ी प्रेरणा उनकी मां ईव ब्रैंसन थीं। उनकी मां खुद एक बेहद निडर महिला थीं, जिन्होंने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान पुरुषों के कपड़े पहनकर विमान उड़ाने की ट्रेनिंग ली थी और बाद में एयर होस्टेस भी बनी थीं। रिचर्ड कहते हैं कि उनकी मां ने उन्हें और उनकी बहनों को बचपन से ही आत्मनिर्भर और मजबूत बनना सिखाया। उन्हें कभी खाली बैठना या आलस करना पसंद नहीं था। जब रिचर्ड बहुत छोटे थे, करीब 4 साल के, तो एक दिन उनकी मां ने बीच रास्ते में कार रोकी और रिचर्ड को उतार कर कहा कि अब तुम खुद रास्ता ढूंढकर घर आओ। वह उनके लिए एक खेल था और रिचर्ड ने खेतों के बीच से होकर घर का रास्ता ढूंढ लिया। जब वह 12 साल के थे तो उनकी मां ने उन्हें एक सुबह जल्दी जगाया, एक सेब और कुछ सैंडविच दिए और कहा कि आज तुम साइकिल से 100 मील दूर रिश्तेदारों के घर जाओगे। रिचर्ड ने वह भी कर दिखाया। यह सब सुनकर शायद आज के माता पिता को लगे कि यह बहुत कठोर तरीका था, लेकिन इसी ने रिचर्ड को वह इंसान बनाया जो कभी हार नहीं मानता। रिचर्ड की बुआ जॉयस का एक किस्सा बहुत ही मजेदार है। बचपन में रिचर्ड को तैरना नहीं आता था। एक बार वे परिवार के साथ छुट्टियां मनाने गए तो बुआ ने शर्त लगाई कि अगर रिचर्ड तैरना सीख लेंगे तो वह उन्हें 10 शिलिंग देंगी। रिचर्ड ने बहुत कोशिश की, समुद्र का खारा पानी पिया, लहरों से लड़े, लेकिन छुट्टियां खत्म होने तक वह नहीं सीख पाए। वापसी के सफर में रिचर्ड बहुत उदास थे। रास्ते में उन्हें एक नदी दिखाई दी। उन्होंने तुरंत अपने पिता से कार रोकने को कहा, कपड़े उतारे और नदी में छलांग लगा दी। नदी में पानी का बहाव तेज था, वह डूबने लगे, लेकिन फिर उन्होंने खुद को शांत किया। एक गहरी सांस ली और अचानक उनके पैर चलने लगे। वह तैर रहे थे। कीचड़ से सने हुए रिचर्ड जब बाहर आए तो उनकी बुआ ने खुशी खुशी उन्हें 10 शिलिंग दे दिए। इस घटना ने रिचर्ड को सिखाया कि अगर आप ठान लें तो कोई भी काम असंभव नहीं है और हार कभी नहीं माननी चाहिए। दोस्तों,
आपको जानकर हैरानी होगी कि स्कूल के दिनों में रिचर्ड पढ़ाई में बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। उन्हें डिस्लेक्सिया नाम की बीमारी थी, जिसके कारण उन्हें शब्दों को पढ़ने और समझने में बहुत दिक्कत होती थी। उस जमाने में इस बीमारी के बारे में लोग ज्यादा नहीं जानते थे, इसलिए उनके शिक्षक उन्हें आलसी और बेवकूफ समझते थे। उन्हें अक्सर सजा मिलती थी, लेकिन रिचर्ड ने खेलकूद में अपना ध्यान लगाया और स्कूल के कप्तान बन गए। पढ़ाई में खराब होने के बावजूद उन्होंने 16 साल की उम्र में अपनी खुद की एक पत्रिका निकालने की ठानी, जिसका नाम उन्होंने रखा स्टूडेंट। यह पत्रिका वियतनाम युद्ध जैसे गंभीर मुद्दों के खिलाफ युवाओं की आवाज उठाने के लिए थी। रिचर्ड ने स्कूल छोड़ दिया। जब वह स्कूल छोड़ रहे थे तो उनके हेडमास्टर ने उनसे कहा था कि रिचर्ड, या तो तुम जेल जाओगे या फिर एक दिन करोड़पति बनोगे। और दोस्तों, वह करोड़पति क्या, अरबपति बने। स्टूडेंट मैगजीन चलाने के लिए पैसे नहीं थे। रिचर्ड एक पब्लिक टेलीफोन बूथ से विज्ञापनदाताओं को फोन करते थे। वह एक ऑपरेटर की मदद से मुफ्त में फोन कॉल कर लेते थे और बड़ी बड़ी कंपनियों से विज्ञापन मांगते थे। 16 साल के इस लड़के ने अपनी बातों से लोगों को इतना प्रभावित किया कि उसे पहले ही अंक के लिए 2,500 पाउंड के विज्ञापन मिल गए। इस मैगजीन के लिए उन्होंने मिक जैगर और जॉन लेनन जैसी मशहूर हस्तियों के इंटरव्यू भी लिए, लेकिन मैगजीन से बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा था। तब रिचर्ड ने देखा कि युवा अपना सारा पैसा म्यूजिक रिकॉर्ड्स खरीदने में लगाते हैं। उन्होंने अपनी मैगजीन में सस्ते रिकॉर्ड्स मेल ऑर्डर के जरिए बेचने का विज्ञापन दिया और यह विचार सुपरहिट हो गया। अचानक उनके पास ऑर्डर्स की लाइन लग गई। जब काम बढ़ने लगा तो उन्हें एक नाम की जरूरत पड़ी। उनके एक दोस्त ने कहा कि हम बिजनेस में बिल्कुल नए हैं, कुंवारे हैं, तो क्यों न इसका नाम वर्जिन रखें। और यहीं से जन्म हुआ वर्जिन ब्रांड का। कुछ समय बाद इंग्लैंड में डाक कर्मचारियों की हड़ताल हो गई, जिससे उनका मेल ऑर्डर का काम ठप पड़ गया। रिचर्ड घबराए नहीं, बल्कि उन्होंने ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर एक जूते की दुकान के ऊपर एक खाली जगह किराए पर ली और वहां अपना पहला वर्जिन रिकॉर्ड स्टोर खोल दिया। उन्होंने उस स्टोर को ऐसा बनाया जहां युवा आकर आराम से गद्दों पर बैठ सकें, अपने दोस्तों के साथ बात कर सकें और खरीदने से पहले गाने सुन सकें। यह स्टोर इतना चला कि जल्द ही उन्होंने पूरे देश में कई स्टोर खोल लिए। इसके बाद रिचर्ड ने अपना खुद का म्यूजिक लेबल वर्जिन रिकॉर्ड्स शुरू किया। उनका पहला आर्टिस्ट माइक ओल्डफील्ड था, जिसका एल्बम ट्यूबलर बेल्स कोई और कंपनी रिलीज नहीं करना चाहती थी। रिचर्ड ने उसे मौका दिया और वह एल्बम दुनिया भर में धूम मचा गया, खासकर जब वह द एक्सोर्सिस्ट नाम की हॉरर फिल्म में इस्तेमाल हुआ। इसके बाद वर्जिन रिकॉर्ड्स ने सेक्स पिस्टल्स, द रोलिंग स्टोन्स और जेनेट जैक्सन जैसे कलाकारों के साथ काम किया और दुनिया की सबसे बड़ी म्यूजिक कंपनियों में से एक बन गई। दोस्तों, रिचर्ड की जिंदगी में सिर्फ बिजनेस ही नहीं, बल्कि प्यार और रोमांच का भी बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। एक बार वह अपनी होने वाली पत्नी जोन के साथ छुट्टियां मनाने के लिए कैरिबियन द्वीप समूह के एक ब्रोकर को फोन करके बोले कि वह एक द्वीप खरीदना चाहते हैं। असल में उनके पास पैसे नहीं थे, वह बस मुफ्त में वहां घूमना चाहते थे। ब्रोकर ने उन्हें कई द्वीप दिखाए, लेकिन अंत में रिचर्ड को एक वीरान और खूबसूरत द्वीप पसंद आया जिसका नाम था नेकर आइलैंड। उस द्वीप की कीमत 30 लाख पाउंड थी, लेकिन रिचर्ड ने सिर्फ 1,75,000 पाउंड की बोली लगाई। ब्रोकर ने उन्हें तुरंत वहां से भगा दिया, लेकिन रिचर्ड ने हार नहीं मानी। कुछ महीनों बाद
उन्हें पता चला कि द्वीप का मालिक इसे जल्दी बेचना चाहता है और अंततः रिचर्ड ने वह द्वीप सिर्फ 1,80,000 पाउंड में खरीद लिया। आज वह नेकर आइलैंड दुनिया के सबसे खूबसूरत और महंगे निजी द्वीपों में से एक है, जहां रिचर्ड अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताते हैं। इसी तरह कैरेबियन में ही एक बार रिचर्ड और जोन की फ्लाइट रद्द हो गई थी। कोई और विमान नहीं था और सब लोग परेशान थे। रिचर्ड ने तुरंत एक चार्टर्ड प्लेन किराए पर लिया। एक ब्लैकबोर्ड पर लिखा वर्जिन एयरलाइंस $39 में प्यूर्टो रिको और सभी यात्रियों को टिकट बेच दिए। यहीं से उन्हें अपनी खुद की एयरलाइन कंपनी शुरू करने का विचार आया। 1984 में एक अमेरिकी वकील ने रिचर्ड को एक नई एयरलाइन शुरू करने का प्रस्ताव दिया। उस समय ब्रिटिश एयरवेज जैसी बड़ी कंपनियों का एकाधिकार था और लोग रिचर्ड को पागल कह रहे थे कि वह म्यूजिक बिजनेस छोड़कर एयरलाइंस में जा रहे हैं, जहां बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन रिचर्ड को हमेशा से नई चुनौतियों का सामना करना पसंद था। उन्होंने अपने बचपन के हीरो फ्रेडी लेकर से सलाह ली, जिनकी एयरलाइन को बड़ी कंपनियों ने साजिश करके बंद करवा दिया था। फ्रेडी ने रिचर्ड को चेतावनी दी कि ब्रिटिश एयरवेज उनके खिलाफ गंदी चालें चलेगी, इसलिए उन्हें सावधान रहना होगा। और उन्होंने रिचर्ड को एक बहुत अच्छी सलाह दी कि अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए खुद आगे आओ, खुद को विज्ञापन का चेहरा बनाओ। रिचर्ड ने बोइंग कंपनी को फोन किया और एक पुराना जंबो जेट किराए पर लिया। उन्होंने वर्जिन अटलांटिक की शुरुआत की। उन्होंने यात्रियों को सस्ता टिकट ही नहीं बल्कि बेहतरीन सेवा, अच्छा खाना और मनोरंजन भी दिया, जो उस समय कोई और नहीं दे रहा था। जैसा कि फ्रेडी ने कहा था, ब्रिटिश एयरवेज ने वर्जिन को बर्बाद करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने वर्जिन के यात्रियों को फोन करके झूठ बोला कि उनकी फ्लाइट रद्द हो गई है। उन्होंने रिचर्ड की छवि खराब करने की कोशिश की, लेकिन रिचर्ड डरे नहीं। उन्होंने ब्रिटिश एयरवेज पर मुकदमा कर दिया और जीत हासिल की। ब्रिटिश एयरवेज को हर जाने के तौर पर भारी रकम चुकानी पड़ी। रिचर्ड कहते हैं कि बिजनेस में हमेशा निष्पक्ष रहें, लेकिन अगर कोई आपके साथ गलत करे तो उसका डटकर सामना करें। रिचर्ड सिर्फ एक सफल व्यवसायी ही नहीं हैं, बल्कि एक जुनूनी साहसी भी हैं। उन्होंने अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को गर्म हवा के गुब्बारे यानी हॉट एयर बैलून में पार करने के विश्व रिकॉर्ड बनाए हैं। ये यात्राएं इतनी खतरनाक थीं कि कई बार उनकी जान जाते जाते बची। जब वे प्रशांत महासागर पार कर रहे थे, तो उनके गुब्बारे का ईंधन खत्म होने लगा था और उनका साथी पैराशूट से नीचे कूद गया था। रिचर्ड अकेले उस विशाल गुब्बारे में थे जो तेजी से नीचे समंदर की तरफ गिर रहा था। उस वक्त रिचर्ड ने सोच लिया था कि अब उनका अंत निश्चित है। उन्होंने अपने परिवार के लिए एक विदाई संदेश भी लिख लिया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने आखिरी पल तक कोशिश की और किस्मत से उन्हें एक ऐसा हवा का बहाव मिला जो उन्हें वापस ऊपर ले गया और वे सुरक्षित बच गए। एक बार वे एटलस पर्वत के ऊपर उड़ रहे थे और उनका गुब्बारा तेजी से नीचे गिरने लगा। उन्हें अपना सारा कीमती सामान, यहां तक कि ईंधन के डिब्बे भी नीचे फेंकने पड़े ताकि गुब्बारे का वजन कम हो सके। वे मौत से सिर्फ कुछ सेकंड की दूरी पर थे, लेकिन उन्होंने हौसला बनाए रखा और उस मुश्किल से भी बाहर निकल आए। इन सारे अनुभवों से रिचर्ड ने सीखा कि जिंदगी बहुत अनिश्चित है, इसलिए हर पल को पूरी तरह से जीना चाहिए। कभी भी इस बात का पछतावा नहीं करना चाहिए कि काश मैंने ऐसा किया होता। दोस्तों,
रिचर्ड की किताब का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा दुनिया की भलाई और पर्यावरण के बारे में है। जैसे जैसे रिचर्ड की उम्र और अनुभव बढ़ा, उन्होंने महसूस किया कि एक अमीर और शक्तिशाली इंसान होने के नाते दुनिया के प्रति उनकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। जब नेल्सन मंडेला जेल से छूटे तो रिचर्ड उनके बहुत अच्छे दोस्त बन गए। मंडेला की माफ करने की भावना और शांति के विचारों ने रिचर्ड को बहुत प्रभावित किया। 1990 में जब सद्दाम हुसैन ने इराक में युद्ध के दौरान कई ब्रिटिश नागरिकों को बंधक बना लिया था, तो रिचर्ड ने किंग हुसैन की मदद से सद्दाम हुसैन से बात की और अपने विमान से उन बंधकों को सुरक्षित वापस लेकर आए। यह कोई छोटी बात नहीं थी। इसके लिए बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए थी। हाल के वर्षों में रिचर्ड ने जलवायु परिवर्तन यानी ग्लोबल वार्मिंग के खतरे को बहुत गंभीरता से लिया है। अल गोर से मिलने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि अगर हमने कार्बन उत्सर्जन कम नहीं किया तो यह दुनिया जल्द ही खत्म हो जाएगी। उन्होंने इसे गैया कैपिटलिज्म का नाम दिया। गैया का मतलब है धरती माता। रिचर्ड का मानना है कि हम बिजनेस करके पैसे कमा सकते हैं, लेकिन हमें पर्यावरण का भी ध्यान रखना होगा। उन्होंने अपनी परिवहन कंपनियों से होने वाले मुनाफे का एक बहुत बड़ा हिस्सा, करीब $3 अरब, स्वच्छ ऊर्जा और जैव ईंधन की खोज में लगाने का वादा किया है। उनका मानना है कि हमें तेल और कोयले पर अपनी निर्भरता खत्म करनी होगी और सूरज, हवा और अन्य सुरक्षित ऊर्जा स्रोतों को अपनाना होगा। उन्होंने धरती के वायुमंडल से कार्बन सोखने के सर्वोत्तम तरीके को खोजने वाले के लिए $2.5 करोड़ का इनाम भी रखा है। रिचर्ड का यह भी मानना है कि पैसा हर बुराई की जड़ नहीं है। अगर इसका सही इस्तेमाल किया जाए तो यह बहुत सी समस्याओं को हल कर सकता है। उन्होंने वर्जिन यूनाइट नाम से एक संस्था बनाई है जो अफ्रीका में मलेरिया, HIV एड्स जैसी बीमारियों और गरीबी से लड़ने के लिए काम कर रही है। वह कहते हैं कि हर इंसान को दुनिया को बेहतर बनाने में अपना योगदान देना चाहिए, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। किताब के अंत में रिचर्ड अपने सभी पाठकों को कुछ बहुत ही कीमती सलाह देते हैं। वह कहते हैं कि हमेशा अपने परिवार और दोस्तों को सबसे ऊपर रखें। बिजनेस में चाहे आप कितने भी बड़े क्यों न बन जाएं, अगर आपके पास आपके अपने लोग नहीं हैं तो वह सफलता किसी काम की नहीं है। हमेशा अपनी टीम और अपने कर्मचारियों की इज्जत करें। जो लोग आपके लिए काम करते हैं उन्हें अपनी बात कहने की आजादी दें। एक अच्छा लीडर वह होता है जो दूसरों की सुनता है। जब भी आप कोई काम करें तो उसमें मजा आना बहुत जरूरी है। अगर आपको अपने काम में मजा नहीं आ रहा है तो आप कभी भी उसमें अपना 100% नहीं दे पाएंगे। अपना लक्ष्य हमेशा ऊंचा रखें और कभी भी नया करने से न डरें। अगर कोई कहता है कि यह काम नहीं हो सकता तो उसे गलत साबित करने की कोशिश करें। रिचर्ड ने ट्रेनों के बिजनेस में कदम रखा और वर्जिन ट्रेन्स की शुरुआत की। उन्होंने पुरानी ट्रेनों की जगह नई, पर्यावरण के अनुकूल और तेज ट्रेनें चलाईं, जो शुरुआत में बहुत मुश्किल लगा था, लेकिन उन्होंने उसे भी सफल बना दिया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हमारे अंदर कुछ कर गुजरने का जुनून है तो रास्ते की कोई भी रुकावट हमें रोक नहीं सकती। रिचर्ड ब्रैनसन ने अपनी जिंदगी में अनगिनत गलतियां की हैं। उन्हें जेल भी जाना पड़ा था जब उन्होंने टैक्स बचाने के चक्कर में गैरकानूनी तरीके से रिकॉर्ड्स बेचे थे। लेकिन उस घटना से उन्होंने सबक लिया और कसम खाई कि वह कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे रातों की नींद उड़ जाए। उन्होंने अपनी गलतियों को स्वीकारा, उनसे सीखा और आगे बढ़े।
जिंदगी में सबसे अहम बात यह है कि आप शुरुआत करें। अगर आप सिर्फ सोचते रहेंगे और सारे खतरों के टलने का इंतजार करेंगे, तो आप कभी भी पहला कदम नहीं उठा पाएंगे। प्लेटो ने कहा था कि किसी भी काम का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा उसकी शुरुआत होती है। और चीनी कहावत है कि 1000 मील की यात्रा भी एक पहले कदम से शुरू होती है। तो दोस्तों, आप भी अपने अंदर के डर को निकाल फेंकिए। जो भी आपका सपना है, उसे पूरा करने के लिए आज ही काम शुरू कर दीजिए। ज्यादा सोचिए मत, बस कर डालिए। क्या पता आपका वह एक कदम आपको कहां से कहां ले जाए। उम्मीद है रिचर्ड ब्रैनसन की यह कहानी और उनका स्क्रू इट, लेट्स डू इट का मंत्र आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके जीवन में एक नई ऊर्जा लेकर आएगा। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक और नई और प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, निडर रहिए और जो भी दिल में आए बस कर डालिए। धन्यवाद।